मौजूद हैं आज हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में। आजकल एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति की जुबान पर उस मुद्दे की चर्चा है। दादा गौतम जो सफेदों से बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने जाटों को लेकर एक विवादित बयान देने का काम किया और उसी को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में जाटों में रोष देखा जा सकता है। पहले तो मैं इसी बात से मित्र दादा है, वो हमारा दादा नहीं किसी का होगा, क्योंकि उसकी भाषा से ऐसे लगता है कि हमसे ईर्ष्या रखता है, तो बस दो गुण ईर्ष्या मार दी तेरे पे। और सुन ले पंडित जी, तेरे तक घने घने जुना गलत बोलने वाले हमारे समाज में है। और भाई गौतम की क्या बात है, एक और नया टांग ठारी मिंडकी वाले पीढ़ी खेड़े में और राक्षस से बताओ हमने के राक्षस है। अरे भाई तू ब्राह्मण घर में पैदा रम तने किए कवा किसी जात को टारगेट करके नेता ना पक्का घना दूर को नहीं तुम जाटता इतनी ईर्ष्या है तो उड्डे तक टिकट लिया था और जाट कौन था के दूसरी क्या तू लिया था पोता बनाया टिकट और जाट कौन था के। तो बयान दिए गए हैं, समाज के अंदर उसका नकारात्मक संदेश गया है, तो छत्तीस बिरादरी से ये मांग करते हैं कि उसको सबक सिखाए सब। कि आपका विधायक लगाम तोड़ा है कि जो किसी समाज को टारगेट कर रहा है उसका छिक्के डालने का काम करें। वृद्धावस्था के अंदर क्या करें, बुद्धि उम्र होगी 60 बुद्धि गई 9 दिमाग की डॉक्टर की शायद उनको आगरा भेजना चाहिए और सरकार की तरफ से पैनल से भेजना चाहिए। सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे और इसको 6 साल के निष्कासित करे। हर किस समाज पे तू आवाज उठा रहा है, वो समाज जो सबसे ज्यादा जिसके बच्चे आज भी देश के बॉर्डर के ऊपर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, तो उसके खिलाफ औरत तेरे को शर्म आनी चाहिए। जितना इसका भाईचारा है, छत्ती बिरादरी भाईचारे को जो ऐसी नफरत ये हमारे समाज के खिलाफ बोल के पैदा कर रहे हैं, इनका बायकाट करो। उसे मंच पर जा और उसे मंच पर जाके संतोष पर माफी मांग। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लामा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज हरियाणा प्रदेश के जींद जिले में। और यहाँ पर आज एक किसानों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और उसी को लेके अभी हमारे साथ बीकेयू के कार्यकर्ता हैं और हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। चरखी दादरी जिले से जगबीर घसोला और माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता हैं समुंदर फोर, तो उनसे सभी से बातचीत करेंगे। आजकल एक मुद्दा बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हरियाणा में हर व्यक्ति की जुबान पर उस मुद्दे की चर्चा है। दादा गौतम जो सफेदों से बीजेपी के विधायक हैं, उनका एक विवादित बयान देखा गया है और जाटों के प्रति उनका बयान आज के दिन चर्चा बनी हुई है। उन्होंने जाटों को लेकर एक विवादित बयान देने का काम किया और उसी को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश में जाटों में रोष देखा जा सकता है और हर जगह पर दादा गौतम के खिलाफ मीटिंग की जा रही है, पंचायत बुलाई जा रही है। तो सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे, आखिर इन सभी का क्या कहना है उस मुद्दे को लेकर। जी सबसे पहले प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। मैं समुंदर सिंह फोर, प्रेस प्रवक्ता माजरा खाप जी, और आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को हाथ जोड़कर राम राम प्रणाम नमस्कार। प्रधान जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आजकल एक जो बयान आया है दादा गौतम का, वो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे हरियाणा प्रदेश से, वो आपने भी सुना, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इसी बात से मित्र दादा है जी, वो हमारा दादा नहीं किसी का होगा, क्योंकि दादा अपने पोते ने कभी भी गलत नहीं बोल सकता जी। उससे बड़े प्यारे हो अपने पोते, लेकिन उसकी भाषा से ऐसे लगता है कि हमसे ईर्ष्या रखता है, तो बस दो गुण ईर्ष्या मार दी तेरे पे। व्यक्तिगत करें हम, समाज तो सम्मानित है, ब्राह्मण समाज बड़ा सम्मानित है, आदर करते हम सत्कार करते, लेकिन इस व्यक्ति ने जैसे जहर उगला ना, फिर हमारे में 2 गुना जहर रचते, हम इसे दादा नहीं मानते। नंबर 2, जो इसका इशू चिड़ा हुआ है वो बड़ा निंदनीय है, गलत है और आलोचना के लायक है। ऐसा नहीं करना चाहिए और 2 तरह से निकलना चाहिए। एक तो ये जो हमारा जनप्रतिनिधि है, यूँ अकेला किसी कौम ने नहीं बनाया, हमारी सब छत्तीस जाति ने मिलकर बना, किसी 10 वोट दिए, किसी 50 वोट दिए, सबका परसेंटेज है कम या ज़्यादा, तो हमारा जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि सबका है। लेकिन एक जाति के टारगेट करके उसको निशाना बनाया, तो इससे बात कोई हो नहीं सकती, ठीक है। और सुन ले पंडित जी, तेरे तक घने घने जुना गलत बोलने वाले हमारे समाज में है। हम उन ब्याह बात का भाई समाज के तुम किसी को गलत ना बोलो, व्यक्ति को गलत बोलो तो समाज हमारा आदरणीय है। ब्राह्मण समाज भी, सैनिक समाज भी, लुहार समाज भी, समाज भी सारे हमारे आदरणीय है। हम सबके वो
कैसे वर्ताव करें वो उनकी भी सोच है। गलत किसी को नहीं बोलना भाई, जो गलत बोला उसका जवाब आप लोगों ने ये निवेदन में सब समाज के प्रमुख लोगों से दिखना चाहता हूँ। और भाई गौतम की क्या बात है, एक और नया टांग ठारी थी मिंड की वाले पीढ़ी खेड़ा में अपने आपने सरपंच का पता नहीं पुराना के नाम मुझे पूरी जानकारी नहीं। और राक्षस से बतावा हमने के राक्षस है। अरे भाई तुम ब्राह्मण घर में पैदा हम तुमने किए कवा, कम से कम तुम मान सम्मान दूसरी बरादरियां कर दे मत तेरा कर दे, जब तू किसान है तेरा कौन करेगा। सही बात है। ठीक है, ये आग लगाओ ना, ये चमची मारे और मारे जात्या ना आगे करके चमची ना मारे किसी की। तने ग्रांट देनी है सरकार ते, तने दरी बिछानी है मंत्री की संतरी की विधायक की सरकार की, करने कोई दिक्कत नहीं, काम का विकास करा अच्छी बात है। लेकिन किसी जात को टारगेट करके नेता ना पक्का घना दूर को नहीं, तेरे जो ना ऐसा ब्रांड मास्टी हो गई समाज के अंदर, तेरे को कोई बैठने के लायक नहीं कहेगा। तेरे गांव के अंदर, तेरा गांव बहुत एक क्षेत्र है तेरी जाति का, जैसे तू किसी जाट के गांव में जाते को बैठने भी ना देगा, फिर तेरे को महसूस नहीं गलत का। तो इसलिए आप तो भी निवेदन है भाई, गलत की भाषा प्रयोग ना करे, तू किसी मान सम्मान कर ना कर, लेकिन मीडिया पे आके किसी को गाली मत दे। हम नहीं देते तेरे को गाली, हमारा भाई है तू और ब्राह्मण समाज ही मारी है, हम उसके। लेकिन इस तरह जो दरार पैदा करेगा ना तो भाई ये गलत हो जाएगा, तेरे लिए भुगतेगा सदाती। और कुछ लोग कानूनी कार्रवाई भी कर सके हैं, काल में दिक्कत हो जाएगी। आज जोड़ के अपनी तेल दिया है निवेदन करा, मैं किसी को गलत ना बोल रहा। प्रधान जी जब वोटों का समय आता है, जब तो ऐसे बयान नहीं देखे जाते, वोटों के समय में तो 36 बिरादरी हमारी भाई है, हमारी जान है, पता नहीं क्या क्या वो बोल के आते हैं। अरे इसी को बोलना कदे आ नहीं, कदे क्या था मेरी लाकड़ी दे दो भाई, अरे क्या मैंने विधायक बना दो, जाटा ने कह रहा था बात। ईब सफेद में चुनाव था, बड़ा तारा बीज मारेगा वोट ना दिए तो, ठीक है। और ईब किए क्या वो जाटा ने, इन्हें बोलन का तो कभी आया है कोई ना। ईब तुम जाटा तो इतनी ईर्ष्या है तो उड्डे तक टिकट लिया था, वो जाट कौन था के दूसरी क्या तू लिया था पोता बनाया टिकट, वो जाट कौन था के। और फिर चौटादर से भी शायद आया हो, तो वो जाट कौन था के। जब तो तेरे जाट याद आ जावे हैं, ईब तेरी को जरूरत नहीं, न्यू मंत्री कोई नहीं बना पंडित जी, तुम हमने गाँव दे के मंत्री बनेगा, तो हमने गेल ला के मंत्री बनेगा। और हमने तेरे को विरोध को नहीं, लेकिन तेरी जबान से तेरी शब्दावली से तेरी जुना ये जहर गुना, इस जहर से हमारा विरोध है, व्यक्तिगत हमारा कोई विरोध तेरे को नहीं, राम तेरे दादा नहीं मानते। बिल्कुल जी, प्रधान जी बने रहिए। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे, वो जो बयान आया था वो आपने भी सुना, तो उसको लेके क्या प्रतिक्रिया देते हैं? देखिए, जो बीजेपी विधायक की तरफ से गौतम ने जो बयान दिया है वो बहुत ही शर्मनाक, बिल्कुल, और उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रदेश और देश की जनता से भी एक मांग करते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी अधिकारी किसी जाति का नहीं समझा जाता, वो एक प्रतिनिधि के तौर पे देखा जाता है और अधिकारी के तौर पे देखा जाता है। हम उससे जोड़ करके जाति को ना जोड़े अपने को। हम ब्राह्मणों का भी, ब्राह्मण जाति के लोगों का भी बहुत सम्मान करते हैं, बल्कि 36 बिरादरी का अपनी जाति से ज्यादा सम्मान करते हैं, और करना भी चाहिए। अब जो बयान दिए गए हैं समाज के अंदर उसका नकारात्मक संदेश गया है, तो 36 बिरादरी से ये मांग करते हैं कि उसको सबक सिखाए सब। और विशेषकर ब्राह्मण जाति के साथियों से भी हमारा अनुरोध है कि अगर हमारी जाति से कोई इस प्रकार की बात, यानी कि द्वेष भावना से कोई बोलता है किसी जाति के खिलाफ, तो हम अपने को सबक सिखाने के लिए पहले हम तैयार हैं। हमारे जो विधायक बन रहे हैं जाट जाति से, क्या भाई वो मलाई चाटने खातर बने हैं? अपने समाज की पैरवी क्यों नहीं कर रहे? ये जो बहन बेटियों की गालियां दी गई हैं उसके अंदर वो भी शामिल है। उनके मुंह में दही क्यों जम रही है? सबसे पहले सवाल हमारा उनसे भी है कि आपका भी बोलने का हक है और मुख्यमंत्री का भी हक है कि ये प्रदेश के आज आपके मुख्यमंत्री के नेतृत्व के दौरान कोई आपका विधायक लगाम तुड़ा के जो किसी समाज को टारगेट कर रहा है, उसका छिक्की डालने का काम करें। अगर छिक्की नहीं डाली गई तो ये भाजपा को नुकसान हो रहा है, उसकी तो कब्र में पैर लटक रहे हैं। आखिरी राजनीति का आखिरी चुनाव है, बुजुर्ग हो चुके, अब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कभी हमें उनके मुंह से सुना करते कि राजकुमार सैनी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बड़े बड़े बखान और गीत गाया करते हमारी जाति के कि इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। आज उनकी पता नहीं कैसे वृद्धावस्था के अंदर क्या करें, बुद्धि उम्र होगी 60 बुद्धि गई नाट। दिमाग की डॉक्टर की शायद उनको आगरा भेजना चाहिए।
और सरकार की तरफ से पैनल से भेजना चाहिए, क्योंकि वो लगता है कि उनको पैसे की बड़ी भूख है और वो खुद के पैसे से इलाज कराने में भी असमर्थ लग रहे हैं, इसलिए उनको सरकार अपने खर्चे के ऊपर आगरा भेजे। प्रधान जी, एक बयान और देखा गया, उन्होंने साफ कहा है कि सैनी समाज का सीएम बन गया, इसलिए सैनी समाज के सीएम को देखना पसंद नहीं करते ये लोग। वही तो जातिवाद कौन कर रहा है? किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने कभी आज तक कहा है कि सैनी सीएम क्यों बन गया? हरियाणा का मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक है, और 5 साल के लिए बनाया, जितने भी समय के लिए बनाया, सरकार यानी कि पार्टी का नेता है और पार्टी ने उसको सीएम बनाया है। उनके चेहरे पर ना तो चुनाव लड़ा गया, अब उन्होंने खुद एक भाषण दे दिया कि नहीं, मैं तो बिहार का हूँ। हम ये भी कैसे मान लेंगे भाई? सैनी समाज का सम्मान, ये जातिवाद करके भाजपा है ना आज राज चला रही है। अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे सरकार को और दादा गौतम? सरकार से तो यही है कि भाई इसको कम से कम 6 साल का जेल निष्कासित किया जाए, तुरंत प्रभाव से सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे और इसको 6 साल के निष्कासित करे। और जैसे बात आ रही है कि सफेदों से विधायक की गौतम की, वो समाज से 36 बिरादरी से माफी मांगे, एक जाति विशेष से नहीं। हमारे साथ हमारे सभी भाईचारे के लोग हैं ना, साथ मिलकर खाते हैं, मिलकर चलते हैं, तो ये भावनाएं हमारी हाथ नहीं हुई, पूरी 36 बिरादरी की हाथ हुई। उसमें जैसे ब्राह्मण समाज की भी हाथ हुई है, वो भी लोग कह रहे हैं कि गलत है। एक समय हमारे ही संगठन के एक साथी ने मेरे से कहा था कि जिस समय भ्रष्टाचार की बात उठाई थी गौतम ने, सफेदों से विधायक ने, कि भाई हर जगह भ्रष्टाचार है, सड़क बनती नहीं उससे पहले टूट जाती है, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी आवाज उठा रहे, आप इसका समर्थन करो। चलो हम तो चूक गए, अगर ऐसा कर देते तो हम भी आज पाप के भागी होते। लोग हमें ये कहते कल आप क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हो? जी, कहाँ से आए आप? मैं असम से सुखविंदर सिंह जब्बर, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम से। तो आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो स्पेशल दादा गौतम की बातचीत हो रही है, हमेशा चर्चा का विषय बने हुए दिखाई देते हैं, कभी विधानसभा सत्र में तो कभी विवादित बयानों के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? दादा गौतम मेरे ख्याल में हरियाणा विधानसभा में उम्र के लिहाज से मेरे ख्याल में कहीं सबसे ज़्यादा जो है उम्रदराज विधायक, सीनियर विधायक होंगे और कई बार विधायक रह गए। उन जैसे आदमियों को इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, समाज तो 36 बिरादरी से बना है, सारे समाज सम्मानित है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ दादा गौतम को, और जो ये कल सरपंच बोल रहा था, अरे किस समाज पे तू आवाज़ उठा रहा है? वो समाज जो सबसे ज़्यादा, जिसके बच्चे आज भी देश के बॉर्डर के ऊपर शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आते हैं, तो उसके खिलाफ बोल रहा, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू उस समाज के खिलाफ बोल रहा है जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा इस देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं, जहाँ पर सरकार बेशक हमारे साथ भेदभाव कर रही है, हमारे समाज के साथ, जाट बिरादरी के साथ। आज भी अगर आप देखोगे, ये इन्होंने पैसे आवंटित किए खेल के लिए, गुजरात जहाँ कभी कोई मेडल नहीं आया, वहाँ तो 500 करोड़ रुपए, और हमारे इस प्रदेश के लिए 50 करोड़ रुपए। लेकिन फिर भी इस देश के सबसे ज़्यादा हमारे जाट समाज के लड़के हैं जो मेडल जीत के आते हैं। और इन सब को मैं तो कहूँगा, जितना इसका भाईचारा है, 36 बिरादरी भाईचारे को जो ऐसी नफरत ये हमारे समाज के खिलाफ बोल के पैदा कर रहे हैं, इनका बायकाट करो। ये आज ये जाति का जहर जो हमारे बीच में डाला जा रहा है, ये इस देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। ये देश बहुत बड़ी कुर्बानियाँ देकर सभी धर्म जाति ने जो है इसमें योगदान किया था। आज ये आरएसएस, मैं कहता हूँ खुले मंच से, ये सारा कुछ बीजेपी करवा रही है। पहले इन्होंने राजकुमार सैनी को आगे किया, 35-1 का नारा दिया, आज ये उठ के 35-1 का नारा दे रहे। कोई 35-1 ऊक नहीं है, साथ खड़े हैं, हमारा भाईचारा है। मैं यहाँ कोई मेरे को अपना कहने में इसमें कोई वो नहीं, जाट के अगर भाई कोई ऊपर उंगली उठाएगा वो तो हमारे ऊपर भी उठा रहा है, बिल्कुल साथ है। भाईचारा मजबूत है और मजबूत रहेगा। हमने ये देखा, ये तो कहते हैं ना जाट समाज, मैं हरियाणा का उदाहरण देता हूँ। सन 84 में जब सिख कत्लेआम हुआ, हमारे हरियाणा में जहाँ भी जाट समाज के लोग बैठे थे ना, वहाँ पर हमारे को कोई आँच नहीं आई, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाट समाज जहाँ भी बैठा है, जिस भी गांव में बैठा है, उसके ऊपर कभी कोई आँच नहीं आई। ये मानवता के रक्षक हैं। जी प्रधान जी, क्या कहना चाहेंगे? चलते मैं यही कहना चाहता हूँ
जाएंगे ना, उन पर लगाम लगाए। आपका ये आप खुश हो रहे होंगे ना कि भाई हम जाति पार्टियों के तरफ लाभ में नुकसान मिलेगा। इस तरह के लोगों को तो सत्र ऊंचा करना चाहिए आपका, लेकिन ये आपके विधायक जो आपके सपोर्टर ये आपका नीचा करे। समाज में गलत मैसेज आ रहा है आपका। कभी सोचा कोई इस पर लगाम लगाओ, इसकी सदस्यता रद्द करो। आज तक आपके प्रति राजनीतिक पार्टियां जो विरोध करते हो उनका काम है, कोई समाज नहीं बोल रहा कि भाई सैनी है। और सैनी भी तो किसान है ना, और किसान है वो। और पहले तो किसान को व्यापारी था, हमने तो बढ़िया है किसान है, वो तो व्यापारी थे पहले तो क्या आने की तकलीफ। अरे यूँ भड़काव है लोगों को जाति पाति का, ईसा मिशन ही रद्द करो। और इसने गौतम जी आप तो भी निवेदन नहीं करा जुड़ गए। जिस तरह सार्वजनिक तौर पर मंच पर इतने चुना गलत बोल दिया ना एक समाज के प्रति, उसी मंच पर माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पर। घर बैठ के गाड़ी में चल माफ़ी को ना देवे कोई भी, और वो भी कहना माफ़ी मन बड़ा गलत तो मैं कहा नहीं, वो कहने का तरीका गलत था। चौटाला को बोला था मैंने, फिर अब चलो नाम ले देना उसका, हिम्मत उसका नाम लेकर दिखा दे। जिसने लिए थे ने मैं उसके लिए उसका नाम दे दे और सुलटेगा। अब न क्या चला रही है, अब ये गलत है, मैं गलत हूँ, आप गलत है, जिसका नाम है वो सुलटेगा। उसके लिए समाज नहीं जाएगा, वो व्यक्तिगत होगा। ये लिए नाम है, नाम तो ले दे। उसने कहा था ये बकवासबाजी कुनी तन्ने जो कहा है हमने ऐसा लगा है कि वो आपने एक समाज को कहा है, उसकी यदि क्लियरिफिकेशन देनी है तो उसे मंच पर जा और उसे मंच पर जाके सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग। नहीं तो नारनौल के अंदर भी जो चर्चाएं चल रही, मैं बताता लिखे करता हूँ, चर्चाएं हैं, बड़ी पंचायत होगी और जिसके अंदर तेरे को इनवाइट किया जाएगा, बुलाया जाएगा और सफाई ये फिर उससे पहले बचना है। अपना मंच पर हो जा और जाएगी तो सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांग। एक ये जो माफ़ी की तो बात आप रंग ला के दूसरे लोग उठा दिए उसे मंच पर जो कहा था मैं भी तेरे सपोर्ट में, मैं भी गलत बोल रहे हैं। अरे समाज में बड़े आदमी लोग क्या करें। मैं तो मेरे जाट समाज से भी निवेदन करूं भाई, कोई किसी ब्राह्मण समाज को, सैनी समाज को, एनिमल कोई समाज को गलत ना बोलो। तुम गलत बोलोगे खाप पंचायत जाट समाज तारा साथ देगा, तारा विरोध खड़े होंगे। यही मैसेज ब्राह्मण समाज ने भी गलत बोलने वाले को देना चाहिए कि भाई किसी को गलत ना बोले, उनको न्यारा काट दो। भी न्यारा काट देंगे, ये भी न्यारा काट दो। सही बात है जी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज सभी धर्मों के, सभी खापों के लोग, सभी किसान संगठन जाट धर्मशाला जींद में आए हुए हैं। यहाँ मेवात से भी आए हमारे मुस्लिम भाई और हमारे पंडित भाई भी जाट धर्मशाला में। छत्तीस बिरादरी है, पंडित हमारे सम्मानित है, जाट समाज सबके साथ है, छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है। ये जो राजनीति कुछ लोग हैं ये जाट नॉन जाट की या किसी और की ऐसी राजनीति कर रही है, वो बिल्कुल ही समाज में गलत संदेश है। लेकिन सरकार ने इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद मैं आपका चैनल का यहाँ पहुँचने पर। तो हमारे साथ माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर 4 बने हुए थे और जगबीर गसोला जो दादरी से बीकेयू के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे साथ बने हुए थे और तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समुंदर जी ने अभी साफ शब्दों में कह दिया है कि नारनौल के अंदर भी एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया जाएगा, तो उस पर भी हमारी नजरें हैं। आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।